हल्का सा एक पंच किया मैंने प्रॉपर, ठीक है। दूसरा पंच पे लगभग मेरा ये CPU बाहर आ गया, ठीक है। मेरा CPU जो है पूरी तरीके से परफेक्ट है माशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्रॉपर तरीके से मैंने इसको हीट किया। मेरे 12 सीरीज से लेके कोई भी बोर्ड आप आराम से कर सकते हैं, वेरी इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा बड़े प्यार से ये बोर्ड पूरा आ गया। 16 सीरीज का आप यहाँ पे जूम कीजिए, पूरा प्रॉपर दिखाइए, ठीक है, परफेक्ट एकदम इजी वे में। सो हमारा जो A18 16 Pro का CPU है, CPU परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हो सकता है अगर होमवे टोन के अलावा दूसरा कोई ब्लेड यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम रेशियो हो सकता है, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो लाइन कट जाए या स्क्रैचेस आ जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम एक केस स्टडी करेंगे iPhone 16 Pro Max एंड 16 Pro A18 CPU, A18 Pro CPU, 16 जो है एंड 16 Plus A18 CPU एंड 16 Pro 16 Pro Max A18 Pro CPU थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोगों ने मेरा लाइव भी देखे है, तो इसका जो इंटरपोजर है, लेयर सेपरेट करने से लेके CPU किस तरीके से हैंडल करना, नैंड, पावर IC, लॉजिक EEPROM टोटल कैसे हैंडल करना है, ये पूरा डिटेल हम इसमें इस वीडियो में देखेंगे। और जितने भी इंटरपोजर है 99% जो मैं टोटली प्रिंटर यूज ही नहीं करता हूँ। आपको SMD से लगाना, फिर बिटाना, निकालना, हर एक चीज अपने स्टूडेंट्स भी सब वही करते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, तरीका है तो आप कर सकते हो, और प्री हीटर तो ऑलवेज बेस्ट है, पर आप इससे भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो लेट्स गो, हम देखते हैं कैसे करते हैं। और आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहे कि आप किस तरीके से आपको इंटरपोजर निकालना है, आपको लेयर निकालना है, आपको मैं SMD से आपको पूरा प्रॉपर तरीका बताऊंगा। ओनली आप एक 4 नंबर जो ब्लेड है, 4 नंबर ब्लेड के थ्रू आपको कैसे निकालना है, ये मैं आपको टोटल बताऊंगा, ठीक है। तो 16 Pro Max 16 Pro है हमारे पास eSIM वाला, कैसे इंटरपोजर निकालते, CPU A to Z हम लोग टोटल हैंडल करेंगे सभी चीजें। अब उसको किस तरीके से आगे इसकी पूरी डिटेल, बिकॉज पहले के जितने CPU है A17 17 Pro, उस CPU से थोड़ा सा चेंजेस है। ये चेंजेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो ग्लू है, उसकी जो पिकअप टाइमिंग वगैरह सब थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स गो, हम देखते हैं। सबसे पहले ये पूरा फ्रेश कंडीशन के है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो गास्केट है, आप लोगों को सबको पता है जो गास्केट है, हम लोग को गास्केट, ये पूरा गास्केट हम लोग निकालेंगे। गास्केट निकाल के आगे का कैसे हम लोग उसकी जो इंटरपोजर है उसको निकालते हैं, हम लोग देखते हैं। गास्केट निकालने के बाद आप इस बोर्ड को देख सकते हो, ठीक है, eSIM है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, कई बार ये गलती हो जाती है, कुछ मतलब बोलते ना, थोड़ा सा ध्यान ना देने के कारण, कि आपको निकालना कौन सा है। 14 प्लस, 15 प्लस और 16 सीरीज के जो है, जो आपको अपर लोअर निकालना है, तो समटाइम क्या हो जाता है, कोई लोअर निकाल देते हैं, मतलब तो उसमें रिंग फिर चेंज करनी पड़ती है। तो उसमें आपको एक ही सिंपल चीज है, आपको ये ध्यान रखना है, जहां पे बैटरी कनेक्टर है, जैसे इस सेक्शन के अंदर आपका जो बैटरी कनेक्टर है, आपको ये देखनी है बैटरी कनेक्टर कहां है, यहां पे, ठीक है। जो भी बैटरी कनेक्टर वाला सेक्शन है, आपको वो वाला पार्ट अलग करना है। दैट मीन्स क्या हो गया कि यहां से, अब अगर टीवी पे नोटिस करेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। ये फुल्ली पैक इस जगह से ये पूरा सेपरेट होगा। मतलब अब क्या होता है, गलती हो जाता है, यहां से निकाल देते हैं, फिर आपको ये स्वैप करना पड़ेगा। रिंग बेटर नहीं है आपको, क्योंकि रिटर्न फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये वाला पार्ट है, ये अलग होगा। मतलब दैट मीन्स ये बैटरी का कनेक्टर जो है, बैटरी कनेक्टर वाला पार्ट ये अलग होगा, ठीक है। इंटरपोजर हम चेक करते हैं, क्योंकि केस स्टडी है, किस तरीके से क्या है, कैसे है, वेरी इजी वे में आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको इसको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या क्या इंतजाम चाहिए, मैं आपको दिखाता हूं पूरा टोटल। किसी भी होल्डर आपका प्रॉपर होना चाहिए, नजदीक लेके जाओ, खाली जस्ट इस जगह का ही लेना है प्रॉपर, ठीक है। दिख रहा है प्रॉपर एकदम, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर लेना तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। वो साइड का ना लेके, प्रॉपर दिख रहा है क्या? हाँ सर, ठीक है। अभी देखिए आपको इसको निकालना कैसे है, प्रॉपर प्रोसेस।
मैं सिर्फ 4 नंबर जो ब्लेड है, ये 4 नंबर ब्लेड इस्तेमाल करूँगा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हीटिंग टेम्परेचर क्या है नहीं है आपको पूरा डिटेल में इसमें आपको बताता हूँ। बस आप इसको क्या कीजिए, आप थोड़ा सा टाइट आप फिटिंग कीजिए और बैटरी कनेक्टर वाला पार्ट आपका अलग से ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं 861 यूज़ कर रहा हूँ, 2008 भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए जो हीटिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक कीजिए, एक बार यहाँ पे दिखाइए, 45, 350 एंड 50 इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आप राइट हैंड में उसको जो थोड़ी सी पीछे लेके मूविंग दिखाओ, जो मूविंग का है ये मैं राइट हैंड से, आप यहाँ पे साइड में आप रख दीजिए, नीचे आप रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। इसको साइलेंट कर दो, मतलब आपका ये पकड़ने के राइट हैंड से आप प्रॉपर चारों साइड थोड़ी सी स्पीड, आप कोई भी वीडियो पे आप मेरा अगर देखेंगे तो 90%, 99% जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह सब कुछ है, सभी लोग हैं वो SMD इस्तेमाल करते हैं। SMD से प्रॉपर प्योर तरीके से प्रॉपर 100% आपका ये निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका अब ये करीब करीब आपको कम से कम 1 मिनट 30-40 सेकेंड, मतलब करीब करीब 2 मिनट आपको ये स्पीड में आपको हीटिंग करनी है, जो स्पीड में मैं मूविंग कर रहा हूँ राइट हैंड से, ठीक है। वेरी इजीली आपको चारों साइड आपने पूरा मूविंग करने के बाद आप ये 4 नंबर ब्लेड आपको लेके जो आपका गैप है, ठीक है, इस गैप पे खाली हल्का ढक के ये बैंड करनी है लाइट, ठीक है। ये साइड से आपका ऐसी तरह ऑफ कर देना ना दीपेश, देखिए हल्का सा लिटिल, ठीक है। आपको थोड़ा सा और हीटिंग करना ज़रूरी है, प्रॉपर हीटिंग। थोड़ी सी स्पीड में आप हीटिंग करेंगे, बहुत आसान तरीके से ये क्या हो जाता है, निकल जाता है आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जब पिकअप करेंगे तो इस जगह से लिटिल आपको हल्का देखिए, ये दिख रहा है, आप वहाँ पे जूम करना, देखिए पूरा प्रॉपर जहाँ पे आपका ये देखिए, ये जगह से आपका हल्का आ गया बोर्ड, ठीक है, ये जगह से आ गया। और ये 4 नंबर से क्यों उठाना है, मैं आपको इसके बारे में खासियत समझाऊंगा कि 11 नंबर से ना उठा के आप ये 4 नंबर से अगर आप ये उठा रहे हो तो इतने प्यार से ये आ जाता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। किसी भी बोर्ड 12 सीरीज से लेके कोई भी बोर्ड आप आराम से कर सकते हैं, वेरी इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा बड़े प्यार से ये बोर्ड पूरा आ गया। 16 सीरीज का आप यहाँ पे जूम कीजिए, पूरा प्रॉपर दिखाइए, ठीक है, परफेक्ट एकदम इजी वे में, बहुत हल्के तरीके से आपका ये बोर्ड आपका वेरी इजीली आ गया। और इसमें जो CPU है 16 सीरीज के अंदर ये डाउन बोर्ड में है, आपने ये CPU आपको देखना है। अगर कैमरा में अगर हम देखेंगे तो CPU देखते हैं हम लोग, तो ये CPU है, ठीक है। पीछे साइड में उसका NAND है, पावर है, थोड़ा सा टफ है। टफ दैट मीन्स क्या है, जिन्होंने पहली बार कोई किसी ने किया तो उसको एक बार इसके बारे में समझना पड़ेगा, एक बार उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस करके इसको आप कस्टमर के फोन को आप नहीं कर सकते, क्योंकि लिटिल बिट डिफरेंट है, ठीक है। ये बोर्ड है। अब आपको चालू करने के लिए, अगर आपको इसको चालू करना है तो यहाँ आप एक बार थोड़ा सा नोटिस कीजिए। अब जैसे बैट VCC की जो लाइन है, आप यहाँ पे जंपर देके आप क्या कर सकते हो, उसको चालू कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब लेयर पे या कहीं भी आप जंपर मार के, वो मैं आपको चालू करके भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको CPU को प्रॉपर देखेंगे। तो इंटरपोजर आपने देख लिए रहेंगे कि कितना आसानी से 4 नंबर से किसी भी बोर्ड को आप ये हिटिंग रख के और 4 नंबर से, क्योंकि आपको एक तो क्या है ना, ये लाइव अगर आप देखेंगे, मतलब मेरा काम करते वक्त अगर आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और मेरा 99% नहीं 100% जितने भी स्टूडेंट्स है या यहाँ पे करते हैं, बिल्कुल भी प्रीहीटर यूज नहीं करते, बिना प्रीहीटर का प्रॉपर करते। अच्छा, इसमें डिफरेंट ये बनाया इन लोगों ने, अगर हम लोग देखें इसकी जो ग्लू है, अगर आप देखेंगे ना, ये ग्लू मैं जितना एक्सपीरियंस में कह रहा हूं, इसकी ये जो ग्लू है ये बहुत हार्ड है। ये जो ग्लू है ना, तो नॉर्मल पावर IC की जो है
पावर आईसी की ग्लू जितना हार्ड है। यहाँ पे भी देखेंगे ना तो इसकी ग्लू बहुत हार्ड है, तो सीपीयू पिकअप के लिए स्किन डैमेज वगैरह होने का चांसेस है। तो नीचे डाउन बोर्ड में सीपीयू को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। अब जैसे आप यहाँ से पिकअप करेंगे तो कंपोनेंट्स वगैरह है, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये नॉर्मल ग्लू है नहीं। यहाँ से आप पिकअप करेंगे तो कंपोनेंट्स है, तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर यही बोर्ड को आपको अगर प्रॉपर तरीके से काम करना है तो आपको इजीली इसको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, तो आराम से इत्मीनान से। लेकिन इसमें पहला फर्स्ट डिफरेंट है ये ग्लू। ये जो ग्लू है ये बहुत ज्यादा हार्ड है। मतलब आप नॉर्मल पावर आईसी का आप अगर ग्लू क्लीन किए हो ना, देखो अगर मैं इस तरीके से भी कर रहा हूं तो ये बहुत हार्ड लग रहा है ग्लू, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो खैर हम लोग को इश्यू नहीं है, हम लोग इसको करेंगे, किस तरीके से करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नाउ अभी हम लोग इसकी ग्लू कट करके सीपीयू पिकअप करते हैं। 11 नंबर ब्लेड लेनी है क्योंकि इसकी जो ग्लू है अब बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो आपको 11 नंबर ब्लेड लेके सबसे पहले आपको हीटिंग प्रॉपर रखनी है और उसका सीधा रख के, बहुत ज़्यादा हार्ड ग्लू है। ठीक है, आपको आराम आराम से करना है बिकॉज सीपीयू के नियर बाई में जितने कंपोनेंट्स है ये आपको नहीं पता किसके लिए है, या आपके पास अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई फ़ोन आ रहा है तो आपके पास उसका बोर्ड भी नहीं है। ठीक है, तो आपको संभालना पड़ेगा। मैं जूम करके और आपको दिखाता हूँ, टीवी पे ज़्यादा फोकस रखना। आपको दिख रहा है, देखो जो पावर आईसी की जो ग्लू है लगभग उसी तरीके का इसका ग्लू है, बहुत हार्ड ग्लू है। ये एक पहला डिफरेंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप धीरे 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 इसका आप कोशिश करें आपका कोई भी कंपोनेंट्स ना जाए। ठीक है ना, क्योंकि कंपोनेंट्स आपका जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी जो नॉर्मल जो अपना स्क्रैपर होता है, आपको स्क्रैपर से हल्का हल्का धीरे 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 मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों को अगर शेयर करूँ तो ये पावर आईसी से भी और ज़्यादा हार्ड है ग्लू। पावर आईसी का ग्लू तो फिर भी नॉर्मल नरम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हार्ड ग्लू है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका 500 हीटिंग पे आप इससे भी कर सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के इजीली आप करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये साइड में जो ग्लू है क्योंकि लेयर के कारण इसका आपका यहाँ तक नहीं जाएगा, तो इसको थोड़ी सी बेंड करनी पड़ेगी, बेंड करके आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अभी तक पूरी सेफ साइड से प्रॉपर निकला है, चारों साइड ग्लू। ठीक है, उसके बाद आपका ये साइड में कोई कंपोनेंट्स नहीं है, तो आपको इतना टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। नॉर्मली आप सबसे पहले आप 11 नंबर आप मारिए। यकीन मानिए इसका ग्लू बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आप कस्टमर का फ़ोन आ रहा है, आपने अगर प्रैक्टिस करनी है, आप अगर कस्टमर का डायरेक्ट फ़ोन कर रहे हो तो एक बार आप जो वर्किंग कंडीशन जो आईडी बोर्ड है उसमें आप पहले कीजिए, उसके बाद इस पर आप हाथ घुमाइए। बिकॉज मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप अगर 13 प्रो मैक्स का CPU A15 CPU अगर आप कर लेते हैं तो A16 भी आपके लिए मामूली है, कोई मैटर नहीं है और आसान है, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा संभालना है क्योंकि कंपोनेंट्स है चारों साइड, ये मोस्ट ऑफ रैम के ही कैपेसिटर्स होते हैं, DDR0, DDR1, DDR2 एंड DDR3। ठीक है, वो हम लोग अलग से देखेंगे। हमारा काम है परफेक्टनेस का, जो प्रॉपर परफेक्ट काम हो। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा ये जैसे इस जगह पे इतना, इस कैपेसिटर के बाजू में इतना नज़दीक ये कैपेसिटर दिया हुआ है कि इसके अंदर से जो नॉर्मली होंगाईटोंग का जो स्क्रैपर है सभी कंपोनेंट्स के अंदर से ये चले जाता है, पर इसमें नहीं जा रहा है। अंडरस्टैंड? सो आप देखिए अब गया है पर बहुत हार्ड है। ठीक है ना,
आपको संभाल के काम करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये ऐसा सोच रहे हो कि ये इसके जैसा है, नॉर्मली 15 प्रो मैक्स के जैसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, ये हार्ड है। जैसे देखो ये कंपोनेंट्स थोड़ा सा हिला है, बट ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, अभी बाद में हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, ये साइड हो चुका है, अब हमारा ये साइड बाकी है। कुल मिला के बात ये हुई कि ग्लू बहुत हार्ड है, और मैं ऑलवेज़ जब भी CPU की बात करता हूँ या हमारे स्टूडेंट्स जब काम करते हैं प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं, और CPU सेफ्टी सबसे पहले फास्ट होना चाहिए। ठीक है, ये जो ग्लू आप अगर देखेंगे, ये वाला ग्लू, अब यकीन मानिए ये पावर IC की जो हार्ड ग्लू है उसके जैसा है। ठीक है, तो आप संभाल के काम करना। 100% आपसे क्यों नहीं होगा, 100% होगा, बट नीड प्रैक्टिस, आप ही करेंगे। ठीक है ना, कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है, तो लगभग ये सारे ग्लू क्लियर हो गया। मैं CPU पर उठाऊंगा 861 से, लेकिन आपको फिर भी एक बार जूम करके यहाँ एक बार देख लेनी है कि ग्लू प्रॉपर कटा है क्या। अब देखिए कितना हार्ड ग्लू है, आप नोटिस करें। आप लोगों ने, जितने लोगों ने पावर IC जितना भी किए, इसका ग्लू देखिए आप किस लेवल का हार्ड बनाया ग्लू। बहुत ज़्यादा हार्ड बनाया चारों साइड का। क्योंकि अगर ये ग्लू, अच्छा और एक चीज़ इसमें गलती हो सकती है, ये जो ग्लू हार्ड है ना, नॉर्मली CPU पे हम लोग जब कट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब ग्लू कट करते हैं तो ग्लू कट करते तो हमको पता चलता है कि मेरा ग्लू कट करना कंप्लीट हो गया, बोर्ड तक जाके, सरफेस तक जाके हमारा जो कनेक्शन ब्लेड है वो लगता है। लेकिन इस पे ना ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि इस चीज को थोड़ा कर्व बनाया, और यहाँ पे नीचे जो लाइनिंग है, तो समटाइम क्या हो सकता है, अगर होंगे टोंग के अलावा दूसरा कोई ब्लेड यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम रेशियो हो सकता है, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो लाइन कट जाए या स्क्रैचेस आ जाए, तो ये भी एक हो सकता है यहाँ पे। तो ये मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देख रहा हूँ कि ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये बहुत हार्ड दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, ये साइड से भी है, और यहाँ पे गैप लगभग ना के बराबर दिया है। हम लोग नॉर्मली CPU पे अगर करते हैं तो इसमें क्या रखता है, ऐसा पता चलता है कि भाई सरफेस पे गया, पर इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। सो दैट द रीज़न आप इसको थोड़ा सा संभाल के करेंगे। ठीक है, इस साइड पे भी थोड़ी थोड़ी ग्लू बचा है, तो चारों साइड का ग्लू निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये जो ग्लू है ना बहुत हार्ड है, जो साइड से ये जो ग्लू निकल रहा है, देखिए ये वाला, ये बहुत हार्ड ग्लू है। ठीक है, ये साइड भी लगभग, कॉर्नर्स आपको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्नर के अगर आपका प्रॉपर नहीं निकलते हैं तो आपके जो रैम वाली लाइन है या आपके जो डिस्प्ले, MIPI, वाईफाई, LPDP, कैमरा, इन सब के लाइन आपका मिसिंग हो सकते हैं। ठीक है, एक दो कैपेसिटर थोड़ा सा क्या हुआ, जो रैम वाली लाइन के थोड़े से डिसमेंटल हुआ। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया अभी फ़िलहाल, जो इसका, जैसे ये कैपेसिटर है, तो इसके बिना हमारा फ़ोन ऑन तो हो जाएगा। ये 99% जो रहेगा हमारा इसका रहेगा, DDR का रहेगा, दैट मीन्स रैम के होंगे। तो हम लोग इसको रख देते हैं, बाद में ज़रूरत है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको लगा देंगे। ठीक है, सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि CPU पिकअप आपको कैसे करना है। अब इसकी पिकअप इंपॉर्टेंट है, और ये जो CPU है, ये CPU है आपका A18 Pro CPU, A18 Pro CPU, ये अब पिकअप है। अब अगर यही बोर्ड को बचाना है तो मैं प्रेफर करूंगा, आपको यहां से पिकअप प्रॉपर नहीं होगा। या तो आप कंपोनेंट्स हटाएंगे, हटा के आपको प्रॉपर पिकअप करना है, यहां से भी आप पिकअप नहीं कर सकते प्रॉपर। ठीक है ना, बिकॉज यहां से ब्लेड आपका जाएगा नहीं, एक ही जगह दिख रहा है आपको यहां से। तो इसलिए अगर आपको अंदाजा नहीं है, सो इन कंपोनेंट्स को निकालना ही बेहतर है, या इनको निकाल के, क्योंकि इनकी फिलहाल वर्किंग कंडीशन में, मतलब हर एक कंपोनेंट्स की नीड्स है, मैं कभी भी कंपोनेंट्स निकालने को ये नहीं कहता हूं,
लेकिन आपका ये अटक जाएगा। सो अगर आप देखते हैं, देखिए यहां से तो आप नहीं कर सकते, यहां से कर सकते, बट कॉइल्स वगैरह इस जगह से आपका पिकअपिंग थोड़ा सा इजी महसूस हो रहा है। जैसे यहाँ एक पंच और इस जगह से आप जब भी पिकअप करेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है ये आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको विथ नोजल निकालूंगा, बैंड नोजल जो हमारे है 12 mm के है। काफ़ी सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि भाई कौन से नोजल है, मैं आपको नोजल भी दिखाता हूँ। ये वाला जो बैंड नोजल है मेरे पास 12 mm का, ठीक है। हिटिंग जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ आपका 365 एंड आपका एयर इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं 60 इसके अंदर। और मस्ट आपका ब्लोअर कैलिब्रेटेड होना चाहिए। कैलिब्रेटेड क्या है, आपको अगर ये नहीं पता तो इसके लिए आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस है ऑलरेडी, क्योंकि मेंटेन कैलिब्रेट का मतलब होता है कि ये रूम टेम्परेचर से स्टार्ट होकर आपका ये जो हीटिंग है, ये उतना, जैसे यहां से जब निकल रहा है, यहां से क्या पता 550 निकल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो कैलिब्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी आपको नोटिस करना है कि किस तरीके से हम लोग उसको पिकअप कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अगर विदाउट नोजल निकाले तो बेहतर रहेगा, लेकिन जो मिड नोजल है 8 mm वगैरह, उससे आप ना निकाले, क्योंकि सीपीयू का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम इसको देखते हैं, और मैं जो निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं आपके 12 mm नोजल से। और सबसे जो मेन है, आपको सेट कर लेता हूं कि आपको प्रॉपर दिखे। आपको बोर्ड को थोड़ी सी क्या करनी है, प्रीहीट करनी है, बोर्ड को प्रीहीट करनी है, इसलिए ताकि कैसा है, आप जो उसकी हीट दूसरी जगह पे कंज्यूम ना हो, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रीहीट कर चुके। अब सीपीयू को, जो मैं हमेशा बोलता हूं आपको, सबसे पहले 10 सेकंड बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ मूव ऑल सीपीयू, पूरा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। पावर वगैरह कुछ भी लीकेज हुआ नहीं हुआ वो बाद में देखेंगे। हमारा सीपीयू क्या होना चाहिए, मेन प्रॉपर निकलना चाहिए। 16 प्रो मैक्स एक पंच हम लोग करेंगे नहीं, बहुत हार्ड है इसका ग्लू, ठीक है। आप प्रॉपर चारों साइड आप हीटिंग कीजिए। नहीं, अभी भी क्या है, ये हार्ड है, ठीक है। आप प्रॉपर हीट कीजिए। आप उसको कम करके आप आराम से देखिए। अभी देखिए एक पंच पे पूरा अंदर गया है, ठीक है। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, इसको जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। आप आराम से इसको हल्का सा एक पंच किया मैंने प्रॉपर, ठीक है। दूसरा पंच पे लगभग मेरा ये सीपीयू बाहर आ गया, ठीक है। मेरा सीपीयू जो है पूरी तरीके से परफेक्ट है माशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्रॉपर तरीके से मैंने इसको हीट किया, मेरे किसी भी कंपोनेंट्स। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अब तुरंत, क्योंकि आपका, मैं बाद में सीपीयू के बारे में पूरा बता रहा हूँ, ये गर्म रहते रहते आपका ये जो है ये आपको क्लीन कर देनी है। नहीं तो इसकी जो ग्लू है, ये आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो बाद में इसको क्लियर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके अंदर डीमेरिट्स कितने हैं, मैं समझता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है कि ये सीपीयू ज़्यादातर टाइम जो लो बूट वगैरह है, ये मेरे हिसाब से नहीं होएगा, मतलब ज़्यादातर नहीं होगा लो बूट वगैरह ये, क्योंकि इसकी जो ग्लू दिया है ना बहुत हार्ड है। और आप अगर देखेंगे इसका, क्योंकि ये गरम गरम रहते रहते, इसके लिए मैं क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में आपका इसमें दानी बहुत ज़्यादा निकला है, क्योंकि हीटिंग थोड़ा सा इसको ज़्यादा लगा, तो वो हम लोग देख लेंगे बाद में कि क्या है कैसे है। क्योंकि ये गरम गरम रहते रहते ये काम करने का मतलब आपका, आप खुद जब करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका ये, क्योंकि ग्लू हार्ड है तो आपको मेल्टिंग पॉइंट आपको नरम ना करना पड़े। तो ये आप थोड़ा सा, अच्छा, इसमें इसको सफाई करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज
अगर दानी आपका कहीं भी अंदर गया सो आपका मैनुअल तरीके से शॉर्ट होगा और ये निकालना थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। तो सीपीयू पिकअप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा मेन जो ग्लू है वो हम लोग ने निकाल दिए, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि हम लोग यहां से अगर पिकअप करेंगे तो हमारा बेहतर होगा, लेकिन ग्लू हार्ड है, आप ये समझ के नॉर्मल सीपीयू समझ के आप इसका काम मत कीजिए। सीपीयू को हम देखते कि क्या सीपीयू में कोई गड़बड़ी या कुछ हुआ क्या। अगर हम सीपीयू को देखेंगे A18 सीपीयू को, सो हमारा जो A18 16 Pro का सीपीयू है, सीपीयू परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जबरदस्त पिकअप हुआ है। आप समझ सकते हो कि हीटिंग टेम्परेचर उसका क्या मैंने रखा, किस तरीके से रखा। ये सीपीयू पूरी तरीके से परफेक्ट है, प्रॉपर है, सही है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ग्लू सारे वहां पे है और सीपीयू जबरदस्त है, परफेक्ट है, ठीक है ना। बोर्ड हम लोग पहले रेडी कर देते हैं। दीपेश ये इसका स्टेंसिल निकाल देना ना, बोर्ड हम लोग रेडी करते। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्योंकि इस बोर्ड को मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ जो 16 Pro को, तो स्टडी के हिसाब से आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से करना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ सिंपल हो जाएगा। डिसोल्डर हुआ क्या बेटा? ठीक है। आप इसके अंदर आप जब इस्तेमाल करेंगे, अगर आप 138 पीपीडी आप अगर देते हो तो भी चलेगा, अगर आप नहीं देते हो तो भी चलेगा। क्योंकि मैंने गरम जो ये निकाला था वो मैंने क्या कर दिया, गरम रहते हुए मैंने साफ कर दिया, ठीक है। यहां से लेना ना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आ रहा है, प्रॉपर लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा 138 पीपीडी आप लगा के हल्का सा मेल्टिंग पॉइंट को अगर नरम करना है कर सकते हैं। इसकी एक डिमेरिट्स आप ये देखेंगे ना, जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा लेयर जो उसका क्या बोलते हैं उसका नाम, सरफेस है, वो खुल जा रहा है। खैर कोई मसला नहीं है, 13 से ये खुलना स्टार्ट होता है, आपको पता है, ठीक है। आपको धीरे धीरे एक ये तो प्रॉब्लम तो रहेगा ही, ये जो लेयर ज्यादा खुल रहा है ना इसका, तो जो सरफेस के अंदर जो कलर है, ये कलर ज्यादा खुलने का कारण ऐसा है क्योंकि हीटिंग ज्यादा लग रहा है, तो ये तो खुलेगा ही। बाकी ठीक है, इतना भी कुछ नहीं है, बस खाली आपको संभालना है ग्लू में। पिकअप करते हो थोड़ा सा ग्लू में आपको संभालना है। आप इस तरीके से जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के ऊपर भी इस तरीके से एक बार आप हाथ घुमा दीजिए, बिकॉज जो दानी निकले हुए हैं वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। इजी है। क्या लगता है, हमारे लाइव में देख रहे दीपेश भाई देख रहे और हमारे प्रीतम भाई देख रहे, क्या लगता है दीपेश और प्रीतम कर लेंगे भाई? ये हो जाएगा 16 Pro Max का भी, कोई मसला ही नहीं है आप लोगों के लिए। सबसे पहला ये होता है कॉन्फिडेंस। ब्रश एंड ये किधर गया है हमारा, आईपी किधर गया, आईपी का बोतल। यस, अभी हम लोग एक कपड़ा रख के मैं क्लीन करने का रीज़न ऐसा है कि उसके अंदर ना थोड़ा कचरा आ जाता है सब पूरा, और क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी क्या हो गया प्रीतम? ओके, अभी काम बाकी है इसमें। डिमेरिट्स में ये आप देख सकते हो कि इसकी ये कलर जो है ये निकलते, क्या क्यों निकलते, क्योंकि ये थोड़ी सी हीटिंग ज़्यादा लगती है इसको उठाने के लिए, तो यहाँ पे कलर थोड़ा निकलता है। बाकी ठीक है, लगभग सभी ओके। इस सिचुएशन के बोर्ड को थोड़ा सा शेक ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1.8 या रैम वाली लाइन अगर हीट हो ज़्यादा, अपना शेक हो, तो क्या होएगा, आपका
हाई बूट आ सकता है, ठीक है। और सीपीयू जो है ये आपका सीपीयू है, सीपीयू में आप देख सकते हो पूरी तरीके से प्रॉपर है, ठीक है। ओके 2 मिनट रुक जाओ, बंद कर देना। ओके नाउ हम लोग क्या करते हैं, 16 नंबर ब्लेड लेंगे। 2008 यूज इस्तेमाल कर रहा हूँ, 270 हीटिंग इस्तेमाल करके हम लोग जो नॉर्मल जो इसके जो साइड के जो ग्लू है, थोड़ा बहुत जो ग्लू है बचा है कॉर्नर के, वो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा 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 निकाल देंगे। 16 नंबर से क्या होता है कि लगभग क्या नहीं होता है, स्क्रैच नहीं होता है। आपको इस सीपीयू को ज़्यादा शेक नहीं कर सकते। देखो ये यहाँ पे जो मैंने प्रॉब्लम बोला था ना, मैं आपको आईपी डाल के फिर प्रॉब्लम दिखाऊंगा कि इसमें ये पूरी डिटेल केस स्टडी बता रहा हूँ मैं, ताकि कैसा है आप नुकसान में ना हो। तो मैं पूरा डिटेल में इसको बता रहा हूँ चारों साइड। उसके बाद आपको दानी देखना बाकी है। ठीक है, साइड का लगभग हमारा पूरा क्लियर हो गया। अभी जो डीटीसी है, डीटीसी के ऊपर जो ग्लू है, इसकी डीटीसी के ग्लू फुल ब्लैक नहीं है, अक्सर पूरा ब्लैक आता है। और इसकी डीटीसी तो हम लोग किसी भी कीमत पे क्या है, तोड़ना आपको कुछ नहीं है। बहुत आराम से आप इस चीज़ को समझा रहा हूँ, ताकि कैसा है आप इजीली क्या कर सको उसको। आराम से ये जगह मैंने क्या कर दिया, आप फिर से थोड़ा सा गर्म रहते रहते पेस्ट डालिए। क्या साइड में कॉर्नर पे क्या प्रॉब्लम हो सकता था ये मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि एक साइड का ये है। और ये 16 में भी मैंने देखा, 16 तो मैंने किया हूँ, कस्टमर का लाइव फ़ोन था वो, उसका वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा मैं। कॉर्नर में ये कॉर्नर से अच्छे से हल्का देखिए कितना आराम से परफेक्ट ये हो रहा है एकदम। ये चारों साइड बड़े मज़े में आपका क्लियर हो रहा है, क्लीन हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। बस आपको ग्लू का ही ध्यान रखना है, बाकी ठीक ठाक है सभी, जो बाकी सीपीयू जैसा ही वैसे ही है। ग्लू बहुत हार्ड है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। दिख रहा है ये साइड आपका चारों साइड नाउ पूरा फिनिशिंग है। मैं आपको इसमें कुछ स्टडी कराने वाला हूँ, आप इसमें देखिए। सबसे पहली बात तो ये है, आपके भाई को सपोर्ट करो ज़रा, लाइक कमेंट शेयर करो, क्योंकि इतने डिटेल में तो कोई वीडियो नहीं बनाता है, और अगर बनाएंगे तो भी उनको भी आप सपोर्ट कीजिए, जो भी आपको इस डिटेल पे वीडियो बना रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप इसका मैं सब पूरा टोटल नैंड पावर सबकी पूरी स्टडी कराऊंगा आपको एक एक करके। देखिए अब हमारा जो बोर्ड है ये बहुत अलग लेवल का क्लीन हुआ। यहाँ पे ज़रा जूम करके टीवी पे अच्छे से दिखाना ज़रा। ये
देखिए किस तरीके से ये पूरा क्लीन हुआ, ज़बरदस्त। ठीक है, ये है आपका क्लीनिंग। लेकिन आपको मैंने जो बताया था नोटिस करने की चीज़ें यहाँ, क्योंकि ये ना जगह जो है ना, ये जगह आपको नीचे तक जा नहीं रहा है। देखिए आपको मैं यहाँ पे अगर आईपी डालूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कट होने का चांसेस है अगर आप ज़्यादा मतलब ये करते हो, प्रेस करते हो, बिकॉज सीपीयू और इसके बीच में गैप ना के बराबर है। जो कंपनी ने दिया है वो ना के बराबर है। दैट द रीज़न कि ये कट होने का चांस है। ठीक है, हमारा जो सर्किट है वो पूरी तरीके से ओके, खाली जस्ट क्या गया हुआ है, कलर गया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी क्लीनिंग फर्स्ट क्लास है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पावर की, हो सकता है पावर लीकेज भी हो, तो इसमें कोई दौराई नहीं है, बिकॉज हमारा सीपीयू इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो है हमारा इसकी जो दानी है, जितने भी दानी हैं, ये दानी हमको निकालना है। जिस हिसाब से दानी निकला हुआ है, मोस्ट चांसेस है आपका पावर, क्योंकि इसमें टाइम जा रहा है, सीपीयू पिक करता, पावर गरम पिघल जाना, मतलब फुल शॉट या लीकेज वगैरह जो भी है ये आ सकता है। तो अगर वो आएगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके से ये दानीज है, ये आपको कोई भी सर्किट के लिए लागू होता है। जब आप काम करते हैं दानी को देखना, तो सारी दानी जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से आराम से निकालेंगे। ये जो छोटे छोटे दानी है, ये अंदर जाके शॉर्टिंग तो नहीं किया, पर क्या है ना, आगे अगर जब आप कभी सीपीयू बिठाएंगे तो दूसरे सिचुएशन में उसको क्या कर सकता है, वो प्रॉब्लम कर सकता है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको क्या करनी है, दानी कहाँ कहाँ आपका जाके फंस सकता है, आप खुद भी सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपको सारी दानी जो शोल्डर बॉल है, दानी मतलब हम लोग नॉर्मली बोलते, शोल्डर बॉल जो है वो आपको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मस्ट कंपलसरी निकलेगा ही, इसका कोई रास्ता नहीं है, या आप इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है आपका कि भाई दाने नहीं निकले। हो सकता है बोलेंगे कि हिटसिंग पेपर थोड़ा सा अगर दे दे, ठीक है, आप देखिए, पर निकलेगा तो उतना, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। पर आप पावर के, काफ़ी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम भी ये है, वो पावर बचाने के चक्कर में सीपीयू ख़राब करते हैं। मतलब कितने बड़े बेवकूफ़ हैं आप, जो लोग आप ऐसा काम करते हो कि भाई मेरा पावर भी लीकेज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैं सीपीयू को अर्ली पिकअप करके या जल्दबाजी में क्या करते हैं, सीपीयू ख़राब करते हैं। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ, गलत वर्ड इस्तेमाल किया उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको फिर सही तरीका नहीं पता फिर काम करने का। सीपीयू ऑलवेज सेफ्टी फर्स्ट, बाकी कंपोनेंट्स कोई भी सब खली बल्ली, तो वही का लैंग्वेज है, खली बल्ली। ठीक है ना, कोई टेंशन वाली लेने की बात ही नहीं है। हमारे पास 50 बोर्ड पड़े बोर्ड, लेकिन सीपीयू में डैमेज, देन सब कुछ डैमेज, आप कुछ नहीं कर सकते फिर। तो लगभग चारों साइड के मेरे जो मोस्ट चांस इसका लीकेज या वीडी शॉर्ट आना, फुल शॉर्ट आना, मोस्ट ऑफ चांस ऐसा है। लेकिन अगर फुल शॉट भी आए तो कोई मसला नहीं है, एक साथ में हमारा पावर भी देखना हो जाएगा कि भाई पावर भी कैसे करते हैं। ठीक है, सो लगभग सारी जो दानीज वगैरह है ये हो चुके हैं। जो बाहर निकल के रहता है ना, उसको भी आप हटा देना है। हटा इसलिए देना है क्योंकि वो बाद में डिस्टर्ब करेगा वो आपको। इसकी पावर की भी ग्लू बहुत हार्ड है, मैं उसकी ऑलरेडी पावर आपको निकाल चुका हूँ, पावर में काम कर चुका हूँ, क्योंकि कस्टमर्स का फ़ोन आया है मेरे पास 16। सो मुझे पता है, तो आपको अगर पता करनी है और तरीका ये करना है, एक तो या तो वीडियो से आप थोड़ा बहुत सीख लो, दूसरा आप खुद प्रैक्टिस करना है। वीडियो आपको कैसे लगता है, ज़रा कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके आप ज़रा मोटिवेट कीजिए, मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो लगभग सारे दानीज जो है मेन जगह से, मैं वो दानी भी देखता हूँ, जैसे देखो इसके अंदर एक दानी है, दिख रहा है, यहाँ से मैंने निकाला, बिकॉज ये बाद में जाके नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो लगभग सारी दानीज निकल गया।
तो एक बार मैं इसको पावर केबल लगा के देख नहीं सकते, क्योंकि पावर केबल के लिए इसको जंपर मारना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ क्या कर सकते हैं, वीडीडी मेन जो इसका एंट्री हो रही है, ये वीडीडी मेन एक बार चेक कर लेते हैं ये कैप पे कि क्या ये वीडीडी मेन शॉर्ट है या नहीं है, तो हमको पता भी चल जाएगा कि भाई कि, और वो शॉर्ट होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम 50 बोर्ड ऐसे रिपेयर कर सकते हैं, टाइम जाएगा हमारा पर हमको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन अब मीटर पे अगर चेक करेंगे तो वीडीडी मेन शॉर्ट नहीं है, ठीक है। लीकेज आ सकता है, हाईबूट आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारा बोर्ड क्या नहीं है, लीकेज नहीं है, सॉरी, किसी भी प्रकार का कोई लीकेज नहीं है। लीकेज तो हम लोग ठीक है, पावर केबल पे भी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे भी अगर हम लोग दानी देके, ठीक है, इस जगह पे भी अगर हम लोग दानी देखें, आप किसी भी काम के लिए आप लोग जल्दबाजी नहीं करना, ये होती है सबसे बड़ी चीज़। भाई इसने 10 मिनट में कर लिया, इसने 15 मिनट में कर लिया, तो मेरे को भी 5 मिनट में करना या 10 मिनट में, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं भाई इस चीज़ की, ठीक है। आपका काम परफेक्टनेस का। अच्छा, यहाँ से जब मैं पिकअप किया तो कोई यहाँ पे कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, ये भी आपको देखना ज़रूरी है कि कोई शॉर्टिंग, वो तो हमको ठीक है, मैनुअल शॉर्ट है या नहीं है, वीडीडी शॉर्ट तो नहीं है, लीकेज हो सकता है नहीं। ये वाईफाई इसका ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी डाउन बोर्ड में दिया हुआ है, दैट मीन्स आपको वाईफाई के लिए भी आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। यहाँ तक आपको उम्मीद है, यहाँ तक जो मैंने काम किया आपको प्रॉपर सिखा पाया कि किस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे। एक 16 प्रो मैक्स एंड 16 प्रो, सॉरी हाँ 16 प्रो 16 प्रो मैक्स को आपको यहाँ तक हैंडल कैसे करना है, उम्मीद है आपने सीखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे इसकी बूटिंग क्या है और सीपीयू को कैसे क्लीनिंग करते हैं।